वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना वू कॉमर्स का सेटअप देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इधर से जाके जो हमारा एलिमेंटर वाला विजेट है इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे हम जाएंगे वू कॉमर्स सेटिंग्स। यहाँ पर आपने सिंपल अपना एड्रेस एंटर करना है, जो भी आपका एड्रेस है, और उसके बाद आपने अपना सिटी एंटर करना है, फिर कंट्री, स्टेट और आपका जो जिप कोड है आपने वो एंटर करना है। उसके बाद जनरल ऑप्शन, सेलिंग लोकेशन। यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन हैं। या तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट, या फिर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर रहे हैं सिवाय एक दो ममालिक को छोड़ के। लेकिन हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं स्पेसिफिक कंट्रीज में, यानी अगर आप एक दो या थोड़े बहुत कंट्रीज में आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ से वो चूज करें। शिपिंग लोकेशन, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, यानी जिस जिस मुल्क में आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं ये वहां पर शिपिंग की ऑप्शन देगा आपको। ओके, इसके बाद यहाँ पर इनेबल टैक्स। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अभी टैक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर आप अपने प्रोडक्ट पे टैक्स ऑन करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट जो भी आप सेल कर रहे हैं उसके अंदर टैक्स ऐड हो, तो यहाँ पर आप सिंपल इनेबल टैक्सेस करें। ओके, नीचे आप करेंसी ऑप्शन में पाकिस्तानी रुपी चूज करता हूँ और यहाँ से सिंपल मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। ओके, अब हम ऊपर अगर जाएं तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास टैक्स का ऑप्शन आ चुका है। अब हम जाते हैं प्रोडक्ट्स में, हम इसको सेट कर लेते हैं। ओके, प्रोडक्ट में हम आ गए हैं। अब आपने मेक श्योर करना है कि आपके शॉप पेज के नीचे आपका जो शॉप पेज है वो सिलेक्ट हो। फिर उसके बाद अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर वेट यूनिट, इसको आपने यहाँ से सेट कर लेना है। अगर आप कोई बल्कि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिस तरह रेफ्रिजरेटर है, एसी है, तो आप यहाँ से केजी को चूज कर लें। अगर आप हम चूंकि टी शर्ट वगैरह के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ग्राम चूज कर लेंगे। ओके, डायमेंशन यूनिट, यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेंटीमीटर चूज कर लेता हूँ और सिंपल यहाँ पर मैं इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। ओके, इसके बाद हम जाते हैं टैक्स के ऑप्शन में। अब यहाँ पर आपने देखना है एडिशनल टैक्स क्लासेस। यहाँ पर मैं सिंपल क्रिएट कर लूंगा जीएसटी, जीएसटी 10%। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पर मैंने जो भी मेरे यूजर को टैक्स शो होगा जब वो चेकआउट कर रहा होगा तो उसको वहां पर जीएसटी शो होगा कि ये जनरल सेल टैक्स कट रहा है मेरा 10%। ठीक है, अगर आपके मुल्क में वैट चलता है तो आप यहाँ पर वैट लिख सकते हैं। पाकिस्तान में चूंकि जीएसटी होता है तो यहाँ पर मैं जीएसटी 10% लिख देता हूँ। अब मान लो आप दो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, एक प्रोडक्ट पे जो टैक्स है वो 10% है, दूसरी पे टैक्स 12% है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा जीएसटी 12%। ओके, यहाँ से सिंपल मैं जाऊंगा सेव चेंजेस। आप यहाँ पर देखें मेरे ये आ गया। मैं पहले 10% वाले को सेट कर लेता हूँ। मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से इंसर्ट रो, और कंट्री कोड यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ पाकिस्तान का होता है पीके। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं रेट ऐड करता हूँ। ये 10% है तो यहाँ पर मैं 10 ऐड करता हूँ। ओके, टैक्स नेम जीएसटी 10%। ओके, यहाँ से हम शिपिंग को अनचेक कर देंगे और यहाँ से मैं सेव चेंजेस कर दूंगा। अब इसी तरह हम कर लेते हैं जीएसटी 12% के लिए। यहाँ पे मैं इंसर्ट रो करता हूँ, कंट्री कोड पीके, ओके, रेट 12 और टैक्स नेम जीएसटी 12%, और शिपिंग को अनचेक करके मैं यहाँ से सेव चेंजेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा टैक्स वाला जो है ये भी हमारा, तो यहाँ पर हमारा टैक्स वाला सेटअप भी हो गया। अब हम जाते हैं शिपिंग पे। मैं यहाँ से शिपिंग पे क्लिक करता हूँ और वेट करता हूँ। अब यहाँ पर शिपिंग में जोन, ये देखें ऐड शिपिंग जोन। अब जिस तरह मैं आपको इधर पीछे दिखाऊं, मैंने दो कंट्री चूज किए थे अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। एक था हमारा, अगर मैं नीचे जाऊं, चाइना, और एक था पाकिस्तान। अब जो आपकी शिपिंग है ये आपके पाकिस्तान के लिए, अगर आप पाकिस्तान में शिपिंग करते हैं तो उसका रेट अलग होगा, अगर आप चाइना में शिपिंग करते हैं तो उसका रेट अलग होगा। अब अगर आप पाकिस्तान में शिपिंग कर रहे हैं, आप जिस प्रोडक्ट की शिपिंग कर रहे हैं वो एक टी शर्ट है, तो उसका जो शिपिंग रेट होगा, डिलीवरी चार्जेस होंगे वो कम होंगे। उसकी निस्बत अगर आप पाकिस्तान में एक रेफ्रिजरेटर डिलीवर कर रहे हो तो उसका रेट ज्यादा होगा। तो हम देख लेते हैं इन सारी चीजों को। मैं यहाँ पर सिंपल ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करूंगा, यहाँ से जोन नेम। ओके, अब यहाँ पर हमारा एक शिपिंग जोन पहले से क्रिएट है पाकिस्तान के नाम से। मैं यहाँ पर सिंपल इसको एडिट करूंगा
और यहाँ पर ये देखें जोन नेम पाकिस्तान, जोन रीजन्स पाकिस्तान, ऑल ओवर दी पाकिस्तान, यानी पूरे पाकिस्तान में मैं अपना जो प्रोडक्ट है वो शिप करता हूँ। ओके, शिपिंग मेथड, इसको यहाँ से मैं करूँगा, इसको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ से मैं ऐड करूँगा फ्लैट रेट, फ्लैट रेट सिंपल ऐड शिपिंग मेथड। ओके, यहाँ से इसको मैं एडिट करूँगा। ओके, अब यहाँ पर टैक्सेबल है तो आप इसको टैक्सेबल करेंगे। अब कोस्ट, कोस्ट क्या है, यहाँ पर मान लो मैं इधर लिख देता हूँ कि मेरी जो कोस्ट है वो 60 है। अब इसमें हमारे पास एक इशू है कि मान लो आप 10 प्रोडक्ट्स मेरे से मंगवा रहे हो, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये उन 10 प्रोडक्ट्स की जो टोटल शिपिंग कॉस्ट होगी ये 60 ही रहने देगा। तो हमने इसको क्या करना है कि हर प्रोडक्ट की जो शिपिंग कॉस्ट है वो अलग हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पर ये देखें 60.00 एस्ट्रिक का साइन और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर QTY यानी क्वांटिटी लिख देना। ये देखें यहाँ पर ये आपको शो कर रहा है, ये नीचे अगर आप देखें उसने एग्जांपल आपको दी हुई है। तो यहाँ से सिंपल मैं इसको सेव चेंजेस कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि पाकिस्तान में मान लो आप दो प्रोडक्ट शिप कर रहे हो, एक बल्कि है और एक सिंपल है। अब दोनों के जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी चेंज होंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल शिपिंग क्लासेस पे क्लिक करूँगा। ओके, यहाँ पर मैं ऐड शिपिंग क्लास करूँगा। शिपिंग क्लास नेम इसको मैं कह देता हूँ बल्कि, और यहाँ से मैं इसको सिंपल ऐड शिपिंग क्लास कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर हमने सेव शिपिंग क्लास करना था, ऐड शिपिंग क्लास इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, सेव शिपिंग क्लास। ओके, ये हमारा सेव हो चुका है। अब हम यहाँ से सिंपल जाएंगे वापस शिपिंग जोन्स में। ओके, अब यहाँ पर पाकिस्तान एडिट, और यहाँ से हम सिंपल इसको एडिट करेंगे फ्लैट रेट को। अब यहाँ पर ये देखें, जो मेरा नॉर्मल प्रोडक्ट होगा, यानी जितना टी शर्ट है जिनको मैंने किसी शिपिंग क्लास के अंदर ऐड नहीं किया, उसका जो स्टैंडर्ड रेट होगा वो होगा 60। जबकि जो मेरा बल्कि प्रोडक्ट होगा जिसको मैंने बल्कि शिपिंग क्लास के अंदर ऐड किया होगा, जिस तरह रेफ्रिजरेटर हो गया, उनके जो चार्जेस होंगे वो मैं लूंगा 120। यानी जो बल्कि प्रोडक्ट्स हैं उनके चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस 120 हैं, जो नॉर्मल जिस तरह टी शर्ट है छोटे प्रोडक्ट्स हैं उनका 60 है। तो यहाँ से इसको मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। ओके, हम यहाँ से अगर ऊपर जाएं, इसको यहाँ से मैं खत्म कर देता हूँ, मैं सिंपल इसको सेव चेंजेस करता हूँ। ओके, अब पाकिस्तान का हमने क्रिएट कर लिया। अब हमने चाइना का क्रिएट करना है, क्योंकि हम दो कंट्रीज में अपनी जो शिपिंग है वो ऑफर कर रहे हैं। तो मैं सिंपल यहाँ से करूँगा ऐड शिपिंग जोन, यहाँ पर जोन नेम मैं लिख देता हूँ चाइना, रीजन में सेलेक्ट करता हूँ चाइना, ऑल ओवर दी चाइना। ओके, ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट ऐड शिपिंग। ओके, इसको हम एडिट करेंगे, टैक्सेबल। अब यहाँ से जो मेरा बल्कि प्रोडक्ट है उसकी चाइना में मैं डिलीवरी करूंगा 300 की, क्योंकि एक तो वो बल्कि है और एक ज्यादा दूर मुझे उसकी शिपिंग करनी पड़ेगी, तो उसके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो ज्यादा होंगे। और जो सिंपल प्रोडक्ट है उसकी मैं 150 कर देता हूँ। यहाँ से हम सेव चेंजेस कर देंगे। ओके, नाउ इट्स फाइन, हमारा जो शिपिंग वाला ऑप्शन है वो सेव हो चुका है। ओके, हम वापस अगर शिपिंग जोन में जाएं तो इट्स फाइन। ओके, अब हम जाते हैं पेमेंट्स में। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पेमेंट्स ऐड कर सकते हैं कि आप किस किस तरीके से पेमेंट्स आप रिसीव करते हैं। तो मैं सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ कैश ऑन डिलीवरी। ओके, इसको हम फिनिश सेटअप कर लेते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ से आपने इसकी सारी सेटिंग कर लेनी है, सेव चेंजेस। ओके, यहाँ से अब अगर मैं वापस पेमेंट वाले ऑप्शन में जाऊँ तो यहाँ पर ये आपको रिकमेंडेशन देता है कि आप कौन कौन से प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, जिस तरह पेपाल पेमेंट, यानी ये आपको मुख्तलिफ पेमेंट प्रोवाइडर आपको रिकमेंड करता है। अब आपने देख लेना, आप जो आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं वो आप किस मुल्क में क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप इंडिया में क्रिएट कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्रिएट कर रहे हैं या बांग्लादेश में क्रिएट कर रहे हैं, आप जहाँ कहीं पर भी अपनी जो वेबसाइट है वो क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल गूगल में जाके आपने सर्च कर लेना पेमेंट प्रोवाइडर्स इन पाकिस्तान, और आपने उनमें से जो बेस्ट है वो चूज करके अपनी वेबसाइट पे ऐड कर लेना। अब मैं चूंकि पाकिस्तान में क्रिएट कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में पेपाल अभी नहीं है, मैं सिंपल जैज कैश या HBL ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए मैं सिंपल यहाँ से सर्च करूँगा जैज कैश, हम पहले ऐड न्यू में जाएंगे, लीव। ओके, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा जैज कैश, और यहाँ से जो मेरा
जैज़ कैश वाला है, इसको मैं सिंपल इंस्टॉल नो कर लूँगा। ये देखें, ये आपको ऑप्शन दे रहा है बाय किया कैश, फिर सिम पैसा वॉलेट, जिसके अंदर आपका जैज़ कैश और ईज़ी पैसा दोनों की सर्विसेज होंगी। ओके, यहाँ से अब मैं ऐड कर लेता हूँ एचबीएल। आप कोई भी यानी मुख्तलिफ ऐड कर सकते हैं, जो मुल्क में जो भी पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं आप उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, एच बी एल पे पेमेंट गेटवे बाय एच बी एल। ओके, हम इसको इंस्टॉल कर लेते। ओके, ये हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम यहाँ से वापस जाते हैं प्लगइन्स में और मैं इन दोनों को एक्टिवेट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ एच बी एल और जैज़ कैश। अब यहाँ पर अगर आप देखें जेट पैक, इसको आपने डिलीट कर देना है। ये हमारा वो कॉमर्स जो हमने किया था उसकी वजह से आया। इसको भी आप, मेल पॉइंट को भी आप डिलीट कर दें। उसके बाद गूगल लिस्टिंग एंड एड्स, इसको भी आप डिलीट कर दें। ओके, यहाँ पर हमारे ये जो दो थे, इनको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। सिंपल एक्टिवेट अप्लाई। ओके, लीव। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और मैं वापस इधर आता हूँ। इसको यहाँ से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, जैसे मैं रिफ्रेश किया मैंने, तो यहाँ पर ये देखें, ये मुझे एचबीएल पेमेंट की भी ऑप्शन दे रहा है और जैज़ कैश की भी ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ से सिंपल मैं एचबीएल को भी ऑन कर लूँगा और जैज़ कैश को भी ऑन कर लूँगा। और इनको ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है फिनिश सेटअप। यहाँ पर फिर आपने नीचे जाना है, प्रॉक्सी टाइटल आपने इनको नहीं छेड़ना। यहाँ पर ये आपसे मांग रहा है गेटवे पब्लिक की, स्टोर प्राइवेट की। ये सारी चीज़ें आपको आपके अकाउंट में मिल जाएंगी। आपने सिंपल क्या करना है, जो आपके एच बी एल ऐप है वहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन होगी, जो आपका अकाउंट की वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपना अकाउंट अगर लॉगिन करें तो वहाँ पर आपके पास प्रोफाइल में ये सारी चीज़ें होंगी। गेटवे पब्लिक की आपने वो लाके सिंपल यहाँ पर पेस्ट करनी है और स्टोर प्राइवेट की वो आपने यहाँ पर पेस्ट करनी है और सिंपल आपने यहाँ से इसको सेव चेंजेस कर देना है। ओके, तो यहाँ से जाके आप अपना जो पेमेंट मेथड है वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम सिंपल यहाँ से सेव चेंजेस करेंगे। ओके, फिर अकाउंट एंड प्राइवेसी, इसको भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको भी छेड़ने की। हम सिंपल इसको छोड़ देते हैं एज इट इज़। आपने सिंपल अलाउ कस्टमर्स टू लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, इसको आपने चेक कर देना है। इन दोनों को भी चेक कर देना आपने। ओके, यहाँ से सिंपल आपने सेव चेंजेस कर देना है। ओके, ईमेल इंटीग्रेशन, इनकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल जाना है एडवांस्ड में और यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो कार्ट पेज है इसके नीचे आपका कार्ट पेज सिलेक्ट हो, चेकआउट के नीचे चेकआउट पेज सिलेक्ट हो और माय अकाउंट पेज के नीचे आपका माय अकाउंट पेज सिलेक्ट हो। ओके, आपने फिर सिंपल नीचे आना और उसको सेव कर देना, सेव चेंजेस। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने वो कॉमर्स का कंप्लीट सेटअप देखा। हमने उसका जनरल सेटिंग देखी, हमने उसका टैक्स किस तरह क्रिएट करते हैं ये देखा, फिर हमने शिपिंग जोन्स देखे, पेमेंट देखा। ये सारा हमने जो वो कॉमर्स का टोटल कंप्लीट सेटअप है हमने वो देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।